मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए जो अभी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए हमारे संदेशों के बारे में जो मैं इस प्रोग्राम में दे रहा हूं, और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अभी आज के लिए जो मेरा संदेश है उसका शीर्षक है यीशु मसीह हमारे विजयी राजा हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका अध्याय 19 से और वचन 38 कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हम सब इस वचन के संदर्भ को जानते हैं। यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारक, यीशु ने अपनी पृथ्वी की सेवकाई पूरी की, अपना प्रचार और अपनी सेवा, अपने सारे महान काम यीशु ने सब पूरे किए जो उसके स्वर्गीय पिता ने उसे करने को दिए थे। और आखिर में एक ही बाकी था कि क्रूस पर उसकी मृत्यु हो जाए और मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित करे। तो अब यहाँ पर संदर्भ ये है कि यीशु तो यरूशलेम से कलवरी की ओर जा रहे थे और वो लोग इस तरह से चिल्ला रहे थे कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। राजा, राजा ये शब्द हमेशा विजय को दर्शाता है, और इसलिए हम इस घटना को कहते हैं कि यीशु मसीह का यरूशलेम में ये विजयी प्रवेश है। यीशु मसीह हमारे विजयी राजा हैं। दोस्तों, तो चलिए अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि कौन इस पृथ्वी के ऊपर में सच्चा विजयी राजा है? हमारे दिनों के पृथ्वी के राजा या हमारे मसीहा राजा यीशु मसीह? बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं इस पृथ्वी पर के राजा नहीं, पर यीशु मसीह जो मसीहा राजा हैं, क्योंकि वो राजा हैं और उसने सब कुछ करके हासिल किया है, बहुत ही महान विजय प्राप्त की है उस प्रायश्चित के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया था, जिसका परिणाम तो यीशु मसीह का सामर्थी और महिमामय पुनरुत्थान हुआ था। चलिए थोड़ी तुलना करते हैं पृथ्वी के राजाओं के बीच और हमारे मसीहा राजा के बीच, जो कि हमेशा के लिए विजयी हैं। पृथ्वी के राजा, प्यारे दोस्तों, उन्होंने जो भी विजय प्राप्त की है वो विजय तो केवल कुछ समय की ही है। वो इतिहास में चले गए हैं, हमेशा के लिए दूर हुए। लेकिन वो विजय जो यीशु ने अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा पाई है वो अनंत काल की है। यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। वो विजय जो यीशु ने अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा पाई है वो निरंतर आशीष देती है हम सभी को जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं। यीशु तो यरूशलेम में गए थे गधे पर सवार होकर। इसका अर्थ क्या है? जो गधा है वो तो बोझ उठाने वाला होता है। यीशु ने उठा लिया, क्रूस पर मानव जाति के सारे पाप का दंड उठा लिया और उसने उसे अनंत काल की विजय दी है। यीशु जो हमारे मसीहा राजा हैं, वो दीन होकर यरूशलेम में आए, सारी बातों के लिए समर्पण किया, उन परिस्थितियों के लिए भी, यहाँ तक कि क्रूस पर उसकी मृत्यु के लिए अपने स्वर्गीय पिता पर पूरा भरोसा रखा। पृथ्वी के राजा, मेरे दोस्तों, जब घोड़ों पर सवार होकर आते हैं वो तुरहियां फूंकते हुए आते हैं, लेकिन यीशु हमारे मसीहा राजा यरूशलेम में गए और आखिरकार क्रूस पर गए, परमेश्वर के मेमने के रूप में पूरी तरह चुप रहकर अपना सिर नीचे झुकाया। कितना बड़ा फर्क है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन परमेश्वर के मेमने के रूप में दे दिया। उसने बहुत ही महान विजय पाई, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की। और एक और बहुत ही महान हमारे मसीहा राजा के बारे में सच्चाई, यीशु क्रूस पर मरे ताकि लोग बचाए जा सके, लोगों के उद्धार के लिए वो क्रूस पर मरे। इन सारी बातों के कारण
हमारे मसीहा राजा के सारे विशेष गुणों के कारण ही जो गधे पर सवार हुए, नम्र थे, परमेश्वर के मेमने जैसे, बोझ उठाने वाले, और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा प्रायश्चित हुआ। दोस्तों, यीशु सच में उभर कर आए हर समय के सबसे विजयी राजा के रूप में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की। उन्होंने यीशु के क्रूस पर बहुत ही महान बात लिखी थी। यीशु यहूदियों का राजा। यीशु तो अभी इस पल केवल यहूदियों के राजा ही नहीं हैं, पर हम सब के राजा हैं जिन्होंने उद्धार पाया है। इस बहुत ही महान वचन को सुनिए। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 11। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि यीशु ने वहां पर यरूशलेम में प्रवेश किया और वो क्रूस पर मर गए और अपने पुनरुत्थान में फिर से जी उठे, उसे घोषित किया गया प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा के रूप में। आइए ये वचन पढ़ते हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इस तरह ये वचन कहता है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। ये बहुत ही महान वचन है। देखिए, जब यीशु गधे पर सवार होकर आए, उसने खुद को नम्र कर दिया और वो क्रूस पर मरने के लिए चले गए। वो लोग उस समय में वो चिल्ला रहे थे, होसन्ना, 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 मतलब प्रभु की स्तुति हो, मतलब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें बचा, मतलब यीशु मसीह, मसीहा राजा, ये तो राजा है और निश्चय ही उसने पूरी अनंत काल के लिए विजय प्राप्त कर ली है। अब ये हम सब के साथ कैसे जुड़ता है प्यारे दोस्तों? बहुत ही सरल है, क्योंकि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह विजयी राजा हैं, तो हम भी जो यीशु मसीह में हैं, हम भी विजयी हो सकते हैं हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। इस वचन को सुनिए, फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, यानी मसीह में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सच में कितनी महान आशीष है उन लोगों के लिए जो मसीह में उद्धार पाए हैं। यीशु हमें बल देते हैं। कैसे? उसके क्रूस की सामर्थ के द्वारा। यीशु हमें बल देते हैं अपने पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। यीशु हमें बल देते हैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। ये सामर्थ कहाँ से आती है? क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। ये उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया, जिसके द्वारा वो विजयी हो गए, उसके द्वारा उसे विजयी राजा घोषित कर दिया गया है। क्यों? कि विजय दे हम लोगों पर जो उस पर विश्वास करते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। दोस्तों, अगर आप किसी क्षेत्र में हारे हुए हैं, शायद आपके वैवाहिक जीवन के संबंधों में, या फिर हारे हुए हैं किसी पाप या किसी समस्या या फिर किसी तरह की मुश्किल में घिरे हैं, मैं आपको शाश्वती दूं कि यीशु ही हमारे विजयी राजा हैं, क्योंकि वो राजा है और हम उसके नागरिक हैं, और इसलिए वो आपको अपनी विजय देंगे। आइए देखते हैं किन क्षेत्रों में प्रभु यीशु हमें विजय देते हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि अपने जीवन में उस विजय को प्राप्त करें। चलिए मैं आपको ऐसे 3 क्षेत्र बताता हूं जिनमें प्रभु यीशु हमें महान विजय देते हैं, क्योंकि वो तो विजयी राजा हैं। नंबर 1, वो मसीहा राजा यीशु मसीह, वो तो विजयी हुए अपने दुख उठाने में। इस वचन को सुनिए, यूहन्ना 19 वचन 30। और जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये तो वो 6वीं वाणी है जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी। ये तो बहुत ही बड़ा ऐसा दुख था जो मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित कर रहे थे,
और चलिए यहाँ पर एक बात और जोड़ दूं जिसके बारे में पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है। कौन सा दंड प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठाया था? अवश्य ही ये तो पाप का दंड था। वो दंड क्या था? सामान्य रूप में हम बात करते हैं उसके कील, सिर पर का कांटों का मुकुट, उसको भाला मारा गया और उसे कोड़े मारे गए, ये सब वो तो निश्चय पाप के लिए दंड होता था। लेकिन अगर आप गहराई से देखना चाहते हैं कि पाप का ये दंड सच में क्या है जो परमेश्वर ने घोषित किया परमेश्वर के वचन में, पाप का जो दंड है वो तो नरक है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये वचन कहता है। बात तो ये है, अगर यीशु को मानव जाति के पाप के लिए दंड चुकाना है, और वो दंड तो और कुछ नहीं लेकिन स्वयं नरक का अनुभव करना है। चलिए मैं आपको ये बताऊं दोस्तों, उस क्रूस पर यीशु ने नरक से कम और कुछ अनुभव नहीं किया था। चौथी वाणी में यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के मेमने के रूप में यीशु को भुला दिया गया था और उसने नरक का ही अनुभव किया। 3 घंटे तक वहां पर पूरा अंधकार था। यीशु ने नरक के सारे दुख को सह लिया। ये तो इतना ज्यादा दुख था। और फिर उसके बाद यीशु ने ये 6वीं वाणी कही कि ये पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? पृथ्वी पर के उसके दुख खत्म हुए, पृथ्वी पर का उसका सताव पूरा हुआ। जिस तरह से उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था वो दुख भी खत्म हुआ, और सबसे बढ़कर नरक का जो दुख सहना था वो भी पूरा हुआ। बहुत ही महान बात है, ये पूरा हुआ। और ये शब्द कि ये पूरा हुआ, ग्रीक में इसका अर्थ है विजयी रूप में पूरा हुआ, पूरा हो गया, पूरी तरह से खत्म हुआ। ये हमें क्या बताता है प्यारे दोस्तों? यीशु वो तो विजयी हुए अपने दुखों में 100%। ये तो सबसे गहरा दुख सहना था जो कोई मनुष्य कभी कल्पना कर सकता है। प्यारे दोस्तों, जैसे हम इस संसार में दुखों में से होकर जाते हैं, हमें उन सब के ऊपर विजयी होना है। यानी मृत्यु के समय में जब हम मरते हैं, शायद हमने इसे नहीं कहा हो, लेकिन हमारे हृदय और हमारे मन में हमें कहना होगा, इस पृथ्वी पर मेरा दुख उठाना पूरा हो गया और मैंने इसका विजयी रूप में सामना किया। मेरे दुखों के बावजूद भी मैंने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को नहीं खोया है। मैंने विजयी रूप में दुखों का सामना किया है और ये पूरा हुआ है। जैसे हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम बहुत से दुखों में से होकर जाते हैं। कई बार परेशानियां हमें बहुत ही ज़्यादा दुख देती हैं। और देखिए, सच में हम विजयी राजा की सेवा करते हैं, वो विजयी राजा हमें से सहने की सामर्थ्य देते हैं। तो कई बार जीवन में बड़ा नुकसान हो जाता है, वस्तु का नुकसान होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को हम खो देते हैं जिनसे बहुत प्यार करते थे। बयान से बाहर दुख। हमें उस नुकसान का सामना करने में विजयी होना है। शायद कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो पूरे जीवन भर, शायद ये कभी पूरी नहीं होगी। चाहे वो पूरी नहीं हुई है तो भी हमें अपने जीवन में विजयी होना है और जीवन में आगे बढ़ना है। कई बार लोग ही मुश्किलें लेकर आते हैं, सताव हमें मुश्किलों में डाल देता है, और फिर भावनात्मक दुख उठाने का ये पूरा क्षेत्र होता है। दुख, दर्द, दिल टूटता है, टूटा हृदय, निराशाएं और हार, ये सब कुछ दुख दर्द से जुड़ा है। दोस्तों, इस समय खुश खबर तो यही है, यीशु तो अपने दुखों में विजयी हुए हमारे राजा के रूप में, और हम उसके नागरिक हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके चेले हैं।
वो हमें पूरी विजय देंगे इन सारे क्षेत्रों में जहां पर हम दुख सहते जा रहे हैं। क्योंकि यीशु ही तो हमारे आदर्श हैं। इस वचन को सुनिए, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमारा विजयी राजा तो वो अपने दुखों में कितना विजयी हुआ। उसने एक आदर्श का पालन किया, उसने कुछ सिद्धांतों का पालन किया। और जैसे हम दुखों का सामना करते हैं, हमें यीशु के आदर्श का पालन करना होगा। जब यीशु के ऊपर दुख आए तो यीशु ने क्या किया, इसे गौर से सुनिए दोस्तों। उसने उन्हें सह लिया। हमें भी यही करना है। कई बार हम बच नहीं सकते हैं, उसे सहना पड़ता है। जिस पल हम उसे सहने लग जाते हैं तो आधे दुख और परेशानियां तो दूर हो जाती हैं। इसे स्वीकार कीजिए। और फिर कुछ महान बात होती है, जिस पल हम उसे सहने का निर्णय लेते हैं तो हमारे विजयी राजा हमें अनुग्रह और बल देते हैं कि उसे सहते जाएं। और फिर यीशु ने एक और काम किया। अपने दुखों में उसने खुद को परमेश्वर पिता को समर्पित किया उस न्याय के लिए। पहला पत्रस 2:23 ये वचन कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हाँ, समस्याएं और दुख तो आते ही हैं दोस्तों। हमें क्या करना है? यीशु के आदर्श का पालन करना है। हमें स्वर्गीय पिता को समर्पित हो जाना है। इसलिए दुख के बावजूद, समस्याओं के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद परमेश्वर हम पर अपने न्याय को खोलते हैं, केवल हमें तसल्ली देने के लिए नहीं, केवल हमें बल देने के लिए नहीं। और परमेश्वर इस तरीके से अपने न्याय को खोलेंगे जैसे परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा उठाया और सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया। यहां तक कि हमारे दुखों के बावजूद जब हम स्वर्गीय पिता को समर्पित हो जाते हैं, उन सारे दुख, मुश्किलें और दर्द के बावजूद परमेश्वर हमें महान ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे कि हमें और ज्यादा आशीष दे। दूसरी बात, मसीहा राजा यीशु तो अपने उद्देश्यों में भी विजयी थे। इस वचन को सुनिए, मरकुस अध्याय 11 वचन 10। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होसन्ना। यीशु मसीह के उद्देश्य क्या थे जब वो हमारे इस संसार में मानव रूप में आए? कि परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर शुरू करें और उसे स्थापित करें। उसने ऐसे ही किया। उसने पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया अपने वचन के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, यीशु के चमत्कारों के द्वारा, उसके आश्चर्यकर्म के द्वारा, और साथ ही अंत में उसने स्थापित किया परमेश्वर का राज्य उस प्रायश्चित के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया, और साथ ही उसके पुनरुत्थान के द्वारा। प्यारे दोस्तों, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं जो हमारे मसीहा राजा हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में हमारे पास बहुत से उद्देश्य हैं। माता पिता के नाते हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऊपर आए और अच्छी पढ़ाई करें। हम चाहते हैं वो उद्धार पाए और परमेश्वर में सच्चे उद्धार का अनुभव पाए। हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर के भय में जिए। ये उद्देश्य है। और फिर दंपत्ति के नाते वैवाहिक जीवन में हमारे निश्चय ही महान उद्देश्य होते हैं कि प्रेम और एकता का अनुभव करें, विवाह की सारी आशीषों का आनंद उठाएं। जवानों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके जीवन में ऊपर आएं। हमारी नौकरी में हमारे उद्देश्य होते हैं कि प्रमोशन पाएं और ऊपर उठते जाएं। दादा दादी के अपने उद्देश्य होते हैं, पास्टर के अपने उद्देश्य होते हैं। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमारे उद्देश्य होते हैं। हमारे उद्देश्य होते हैं कि हम सेवकाई में बढ़ते जाएं। हमारे उद्देश्य होते हैं कि कई बार कानूनी लड़ाई जीते, चाहे वो जो भी हो। यीशु मसीह हमारे विजयी राजा हमें बताते हैं कि कैसे विजयी हो जाएं
इन सारे उद्देश्यों में। खैर, जब हम यीशु के जीवन शैली का अध्ययन करते हैं, उसने बहुत से स्वभाव गुण दिखाए हैं, सकारात्मक स्वभाव गुण दिखाए हैं, और केवल इन्हीं सकारात्मक स्वभाव गुणों के द्वारा ही यीशु जो मसीहा राजा हैं वो विजयी हो गए अपने सारे उद्देश्यों में, और यहाँ तक कि अंत में क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा भी। और एक स्वभाव गुण जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है, ये उसकी दीनता है। दोस्तों, ये तो उसकी दीनता है। जैसे 33.5 साल तक उसने इस पृथ्वी पर सेवकाई की, इसी के कारण उसे अपने सारे उद्देश्यों में बड़ी महान विजय मिली है। ये दीनता क्या है? दीनता का मतलब कि उन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करें, उसने खुद को नम्र किया। यीशु का आखिरी उद्देश्य तो क्रूस था, तो यीशु तो दीन थे, उसने खुद को नम्र किया। उसने कभी बदला नहीं लिया, उसने कभी पलटा नहीं लिया। अगर उसने पलटा दिया होता या बदला लिया होता तो वो पाप में गिर जाते और क्रूस कभी हासिल नहीं किया जा सकता था। दीनता, खुद पर नियंत्रण करना, दीनता, कोई बदला नहीं। दीनता तो बहुत महान विजय देती है हमारे उद्देश्यों में। चलिए मैं आपको बताऊं, शैतान क्या करता है। जैसे हम अपने उद्देश्यों को हासिल करते चले जाते हैं, तो शैतान हमें आक्रामक बनाता है कि हम बदला लेते जाएं। और क्या होता है, जब हम आक्रामक और बदला लेने वाले होते हैं, ये बड़ी समस्याएं लेकर आता है कि उद्देश्यों को ही हरा दें। हमेशा हमारी नजरें हमारे उद्देश्यों पर बनी रहें कि उसे प्राप्त करें। खुद को नम्र करें, लोगों को क्षमा करें, लोगों से क्षमा मांग लीजिए, नम्रता सीख लीजिए, खुद पर नियंत्रण सीख लीजिए, किसी तरह से कोई बदला मत लीजिए, क्योंकि वो तो हमें नीचे गिराएगा और आखिरकार हमारे उद्देश्यों को हरा देगा। यीशु ने अपनी दीनता में, वो तो अपने उद्देश्यों में विजयी होते चले गए, और इसलिए यीशु ने कहा, धन्य है जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के वारिस होंगे। मतलब वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। और तीसरी बात, मसीहा राजा यीशु तो अपनी परीक्षाओं में विजयी हो गए। मत्ती अध्याय 26 वचन 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये तस्वीर है, यीशु गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। अब इस वचन का संदर्भ क्या है? यीशु तो गत्समनी के बाग में थे अपने 3 चेलों के साथ, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और वो तो वहाँ पर बड़ी परीक्षा में से होकर जा रहे थे। और वो परीक्षा यही थी कि क्रूस को भूल जाएं और यहाँ तक कि भाग जाएं, और वही तो परीक्षा थी। परंतु यीशु गत्समनी की बाग में उसने प्रार्थना की, यही कि वो उस परीक्षा से दूर न भाग जाएं। और इसीलिए उसने कहा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमज़ोर है। शरीर ये कहता है कि क्यों न तुम भाग जाओ, वो क्रूस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। पर प्यारे दोस्तों, जैसे हम इस पूरी घटना को देखते हैं, यीशु ने 3 बार प्रार्थना की, बड़ी पीड़ा में, बड़े दुख में और व्याकुलता में, जबकि उसके माथे पर का पसीना लहू की बूंदों के जैसे दिखा। और फिर आखिरकार यीशु कहते हैं, मैं जो चाहता हूं वो नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे उसने गत्समनी के बाग में प्रार्थना की, आंसू बहाते हुए, रोते और पुकारते हुए, स्वर्गीय पिता ने उसे बल दिया। प्रभु वचन कहता है कि स्वर्गदूत आए और उन्होंने यीशु को बल दिया, और फिर उसने कहा, चलो चले। और फिर वो क्रूस पर चले गए और वो क्रूस पर मर गए। प्रभु ने मनुष्य के पाप के लिए हमेशा के लिए प्रायश्चित किया। प्यारे दोस्तों, अपने मसीह जीवन में हम बहुत सी परीक्षाओं में से होकर जाते हैं।
हमारी ये परीक्षा होती है कि हम पाप करें, यहाँ तक कि अपने क्रूस को भी भूल जाएं। परीक्षाएं होती हैं कि प्रार्थना करना टाल दें। परीक्षाएं होती हैं कि कलीसिया में न जाएं। परीक्षाएं होती हैं कि मसीह सेवकाई में किसी तरह से भागी ना हो। पीछे चले जाने के लिए परीक्षा होती है। अपने विश्वास में हिलाए जाने की परीक्षा होती है। हर तरह की परीक्षाएं होती हैं। लेकिन सुसमाचार ये है कि यीशु जो हमारे विजयी राजा हैं, ये हमें बताते हैं कि कैसे अपनी परीक्षाओं में हम विजयी हो जाएं। अब यीशु मसीह ने कैसे ऐसी महान विजय को प्राप्त किया। गत्समनी के बाग में चलिए कुछ बातें आपको बताता हूं। नंबर 1, वो परीक्षा से लड़ते गए और हमें भी परीक्षा से लड़ते चले जाना होगा। हमें शैतान से लड़ना होगा। प्रभु का वचन कहता है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। हमें अपना काम करना है। हमें परीक्षा से लड़ना होगा क्योंकि यीशु हमें मार्ग दिखाते हैं। और दूसरी बात, हमें प्रार्थना करनी है और जरूरी पड़े तो उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रण में लेकर आना होगा। इस पर नियंत्रण करना है उपवास और प्रार्थना के द्वारा। देखिए, यीशु ने परीक्षा पर जयवंत होने के लिए कितनी तीव्रता से प्रार्थना की थी। आइए अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि हम तो हर तरह की परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत हो जाएं। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? इतनी तीव्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं जैसे यीशु ने गत्समनी के बाग में प्रार्थना की? अगर नहीं करते हैं तो ऐसा कीजिए। दोस्तों, आखिरकार इस समय का संदेश तो यही है, यीशु हमारे विजयी राजा। वो अपने दुखों में विजयी हुए, वो अपने उद्देश्यों में विजयी हुए और वो अपनी परीक्षाओं में विजयी हो गए। और वही तो हमें बल और अनुग्रह देंगे और सामर्थ्य देंगे कि जयवंत हो जाएं, कि प्राप्त करें बहुत ही महान विजय, यहाँ तक कि हमारे दुखों में, हमारे उद्देश्यों में और यहाँ तक कि हमारी परीक्षाओं में। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के वचन के लिए। आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद, जो कि हमारे विजयी मसीहा राजा हैं। प्रभु, मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। हाँ प्रभु, इनके सामने बहुत से उद्देश्य हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, इनके दुखों में आप इन्हें विजय प्रदान कीजिए, इनके उद्देश्यों में विजय दीजिए, इनकी परीक्षाओं में विजय दीजिए। हे प्रभु, अपनी सामर्थ इस समय खोलिए। आपकी क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन्हें सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, जिस तरह से आपको बल मिला था कि इन क्षेत्रों में विजयी हो जाएं। इन्हें महान विजय दीजिए। हे प्रभु, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें आशीष दीजिए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीष। मैं आपके बहुमूल्य हाथों में इन्हें सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश आपको दिया गया है, ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में। और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए। और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को। और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए, आमीन।